हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार सवाल का आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हूं लास्ट लेक्चर में। आज आपका 4th डे है और आज हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीके से आज भी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चल रहा है और इसके बाद में जो मैं लेने वाला हूँ 3D से ही कनेक्टेड है। वेक्टर और 3D दोनों को मिक्स करके नेक्स्ट जो टॉपिक है समतल गोला और ये हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कहीं मत जाइए, लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। 68 होने ही वाले हैं फटाफट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः कर देते हैं हम। देखो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के आज मैं 46 से लेकर 69 तक के क्वेश्चन लेने वाला हूं। 46 वाला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। यदि कोई रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है तो ऐसी रेखाओं की संख्या कितनी होगी। क्लियर। हमें बताना कि एक रेखा, कोई रेखा तीनों निर्देशीय अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है तो ऐसी कितनी रेखाएं हो सकती है। लॉजिकल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं, आंसर देना है। देखो टोटल कितने खंड होते हैं, 8 खंड होते हैं। अच्छा, अगर मान लो मैं 2D की बात करूं, अगर मैं 2D की बात करूं, ये 2D, ये 2D में अगर मैं आपको ये कहूं कि ऐसी कितनी रेखाएं जो अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है तो एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये रेखा है अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है। क्लियर। अब स्टूडेंट आपको 2D में अगर पूछा जाए कि ऐसी कितनी रेखाएं जो अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है तो ऐसी 2 रेखाएं हैं। लेकिन 3D में पूछा जाए तो देखो 8 खंड होते हैं ना, ऊपर और नीचे मिला के टोटल अष्टांशक होते हैं। फर्स्ट वाली निकल जाएगी 5th में से, फर्स्ट वाली तो निकल जाएगी 5th में से, सेकंड वाली 6th में से, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में से जाएगी 7th में और 4th वाले में से जाएगी 8th में। और ऐसी रेखाएं होगी 4, जिसको आप देख पा रहे हो। ये एनिमेशन जो है स्टूडेंट, इसमें आप अच्छे ढंग से देख लो कि वास्तव में ये 4 रेखाएं अलग अलग कलर से जो रेखाएं हैं आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर टोटल कितनी रेखाएं होगी तो 4 रेखाएं होगी। तो ये आंसर हो जाएगा आपके 4। क्लियर। तो अब मैं बढ़ता हूं आगे। 48 वाला क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी दे रखा है, तब आपको कोण ए निकालना है। क्या करना है, कोण ए, बी और सी दे रखा है और कोण ए निकालना है। तो निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे। ये आपको ए बिंदु दे रखा है, ए बिंदु के निर्देशांक -1, 3 और 2 दे रखा है। एक बी बिंदु दे रखा है और बी के निर्देशांक आपके क्या दे रखे हैं, 2, 3 और 5। और ये आपके दे रखा है सी, 3, 5, -2। सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे 3, 5 और -2। 3 बिंदु है। अब तीनों से अगर मैं इन बिंदुओं को मिलाता हूं तो ये बिंदु इस प्रकार मिल जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट ए, बी और सी आपको दे रखा और कोण ए निकालना है, कोण ए निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, कोण ए कैसे निकालोगे बताओ, कोण ए कैसे निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट 2 तरीके हैं, ए बी सदिश निकाल लो, ए सी सदिश निकाल लो और कोस थीटा का सूत्र लगा लो। एक तरीका तो ये और एक तरीका मुझे ये भी दिखाई देता है कि ए बी के डायरेक्शन रेशियोज और ए सी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। क्लियर। तो डायरेक्शन रेशियोज का काम भी बढ़िया है। ए सी के डायरेक्शन रेशियोज, दिस माइनस दिस, तो 3 - -1 ये हो जाएगा 4 और 5 - 3 2 और -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर। देन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो दिस माइनस दिस करोगे तो 2 - -1 ये आ जाएगा आपके 3 - 3 0 और 5 - 2 ये आ जाएगा आपके 3। क्लियर। तो कोण ए या फिर कोस ए कितना आ जाएगा आपके, ए पर आपको जो कोण निकालना है तो ये आ जाएगा 4 × 3 प्लस 2 × 0 माइनस में 4 × 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो अपॉन में आपके आ जाएगा 16 + 4 + 16 और 9 + 0 + 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो इससे तो ये कट जाएगा, कुछ बचा ही नहीं क्या। कोस ए बराबर 0 आ गया भाई, तो ए का मान कोण ए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये रहा। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, ए बी सी डी 4 बिंदु दे रखे हैं, ए बी सी डी 4 बिंदु दे रखे हैं। आपको क्या करना है, ए बी और सी डी के बीच में कोण निकालना है।
वही काम कर लेते हैं। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो और कोस थीटा आपका आ जाएगा। या फिर ए बी सदिश निकाल लो, सी डी सदिश निकाल लो, दो सदिशों के बीच में कोण निकाल लो, बात बराबर ही है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ले लेता हूँ। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, दिस माइनस दिस करोगे तो 1 2 और माइनस का 2 आ जाएगा। और सी डी के डायरेक्शन रेशियोज घटाने के लिए आप फ्री हैंड हो, इधर से घटाओ चाहे उधर से घटाओ। दिस माइनस दिस करोगे तो 3 - 1 2, 3 और 4 घटा रहे हैं तो 2 3 और 4 आ जाएगा। देखो ना, 3 - 1 5 - 2 और 7 - 3। तो बताओ कोस थीटा कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच में कोण? अगर मान लो ये एक ए बी है और ये आपके सी डी है, ये तो हो गई आपके ए बी और ये क्या हो गई आपकी सी डी, तो दोनों के जो बीच में कोण है वो आपको निकालना। तो कोस थीटा कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियोज का गुणा 1 × 2 2 × 3 और सॉरी माइनस का 2 × 4 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा आपके 1 + 4 + 4 और ये आ जाएगा आपके 4 + 9 + 16, 0 आ गया। कोस थीटा बराबर आ गया आपके 0। तो थीटा की वैल्यू अगेन 90 आ गई, π/2। क्लियर? ये π/2 आंसर है। अगला सवाल देखिए, यदि तीनों निर्देशीय अक्षों के साथ बराबर कोण बनाने वाली रेखा, यदि तीनों निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा पर a11 तथा 1 - 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का प्रक्षेप 2/√3 हो तो आपको a का मान निकालना। देखो कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं इसका। ये x है, ये yx हो गया आपकी और ये zx हो गया। क्लियर? ये तो तीनों अक्ष है और एक ऐसी रेखा जो तीनों अक्षों के साथ बराबर कोण बना रही है। तो तीनों अक्षों के साथ बराबर कोण बनाने वाली मान लो कि ये रेखा है, ये वो रेखा है। यदि तीनों अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा, ये जो येलो वाली लाइन है, ये तीनों अक्षों के साथ समान कोण बना रही है। इट मींस माना कि ये कोण अल्फा है, माना कि ये कोण भी अल्फा ही होगा और फिर ये कोण भी क्या होगा आपके अल्फा ही होगा। मुझे इस रेखा पर प्रक्षेप निकालना है, किसका? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का। इट मीन्स अगर मान लो मैं वो रेखाखंड इस तरीके से बनाता हूं, मान लो ये रेखाखंड ये रहा इधर, इस तरीके से आप मान लो ये अगर वो रेखाखंड है। क्लियर? अगर मैं इस बिंदु को A, इस बिंदु को B कह देता हूं तो ये AB रेखाखंड का मुझे चाहिए इस पर प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब ये वाला भाग चाहिए मुझे, ये मुझे निकालना है A' B'। क्या आपको डायग्राम समझ में आ गया? A' B' जो आपको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? देखो, जब भी आपको किसी रेखाखंड का दूसरे रेखाखंड पर प्रक्षेप चाहिए होता है, आपको जिस पर प्रक्षेप चाहिए होता है उसके तो आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए और जिसका निकालना होता है उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज तो हम फटाफट ही निकाल लेंगे। अब रही बात इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन की, तो कैसे निकालोगे? तो इस रेखा के बारे में क्या कहा गया कि ये तीनों ही अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है। तो देखो, लेट तीनों अक्षों से बराबर कोण अल्फा अल्फा और अल्फा हो तो ओपी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे कोस अल्फा और कोस अल्फा। क्लियर? अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इनके वर्गों का योग 1 होगा। तब आपके क्या होगा? कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा बराबर आपके क्या होगा? 1 होगा। तो कोस अल्फा बराबर डायरेक्टली लिख देता हूं 1/√3 हो गया। क्लियर? तो बताओ ओपी के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? ओपी के डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएंगे 1/√3 और 1/√3। अब स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है?
कि ए बी का इस ओपी पर प्रक्षेप दे रखा है 2/√3, तब आपको क्या करना है, ए का मान निकालना। तो देखो फिर यहां पर कैसे, देखो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, दिस माइनस दिस, इट मीन्स 1 माइनस ए कोमा -2 -1, तो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा आपके 3। क्लियर? तो देखिए फिर यहां पर क्या लिखूंगा, सिंस ए बी का ओपी पर प्रोजेक्शन जो है ना, प्रक्षेप छाया, ये आपको दे रखी है 2/√3, 2/√3 दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, दोनों के डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन कोसाइन को इसके डायरेक्शन रेशियो से गुणा करवा लो, आपका प्रक्षेप हो जाएगा। इट मीन्स ये आ जाएंगे आपके 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ए प्लस 1/√3 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर आपको दे रखा 2/√3। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखो कि ये तो कट जाएगा, और अगर ये कट जाएगा तो फिर जो बचेगा उसमें आप देखो तो आपके बचेगा क्या, 1 माइनस ए बराबर में 2। अब एक मजेदार आप बात देखो, और वो मजेदार क्या है कि अब जो मैं आंसर निकालने वाला हूँ वो मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि ए की वैल्यू -1 आ रही है और -1 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये गलती कैसे हो गई, कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं है, ऑप्शन गलत नहीं है, हमने भी तो यहाँ पर दूसरा रूप लिया है, हम भी सही हैं और दोनों ही आंसर सही है, लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रक्षेप हमेशा क्या लेते हैं, छाया क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव होती है। तो स्टूडेंट ये जो 2/√3 दे रखा ना, ये आपको मोड में बंद करना चाहिए। जब भी आपके आंसर मैच नहीं हो रहा प्रक्षेप में, इसको आप मोड में बंद कर दो, और मोड खुलता तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। क्लियर? अब यहां से अगर ए की वैल्यू आप निकालते हो, 1 + -2 आएगा, ए की एक वैल्यू तो आएगी -1, ए की एक वैल्यू तो आपकी क्या आएगी -1, एक वैल्यू आएगी 3, और आपके 3 ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। अगर मैंने डायरेक्शन जो ए बी के डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकाले होते, ए बी के a -1 3 और -3, तब तो आपका आंसर बिल्कुल डायरेक्टली 3 आ जाता। लेकिन ऐसी समस्याएं आ सकती है, और इन समस्याओं का समाधान भी आप इस तरीके से करें। अगला सवाल देखिए, यदि दो रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन इस समीकरण और इस समीकरण से, यहां पर +mn 52 वाला क्वेश्चन क्या है, मैंने यहां प्लस माइनस लगाने में मिस्टेक कर दी, 52 यहां माइनस है, इस जगह माइनस है, यहां पर आप माइनस कर लेना। देखो मैं वापस बढ़ रहा हूं, यदि दो रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन इस समीकरण तथा इस समीकरण से प्राप्त हो तो इनके बीच में आपको कोण निकालना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आपका काम आसानी से करने के लिए कि एक लॉजिक आप लगा लो, अगर उससे बैठ जाता तो ठीक, नहीं बैठता तो फिर कोण निकालने का तो लंबा वाला मेथड तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, 25वां जो क्वेश्चन करवाया था। क्लियर? 24वां क्वेश्चन जो मैंने करवाया था प्रीवियस में, ऐसे बहुत सारे करवाए। देखो आपको एक तो दे रखा है L + 2m + 3n बराबर 0 दे रखा है। एक जो ये समीकरण दे रखी है ना, ये समीकरण आपको दे रखी है 3L 3LM + mn - 4LN बराबर आपको समीकरण दे रखी है। क्लियर? लॉजिक ये कहता है कि आप 0 और 90 वाली स्थिति का ऐसे ही मौखिक जांच कर सकते हैं। और कैसे? देखो, इसको आप LMN से डिवाइड करवा दो। अगर आप इसको डिवाइड करवाते हो, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई LMN LM एंड N, तो ये बन जाएगा आपके 3/n + 1/L - 4/m। जो अधूरी ट्रिक सीखते हैं ना, वो नुकसान में रहते हैं। और वो क्या है, इसमें L M N है ना, तो इसमें भी क्रम LMN ही होना चाहिए। क्लियर? तो पहले तो इस क्रम को ठीक करो आप, 1/L - 4/m और +3/n। क्लियर? अब स्टूडेंट आपको ये देखना है कि कोण जो है, ये इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा। तो आप एक बार लंबवत वाली स्थिति जांच कर लो, क्योंकि इसमें π/2 कोण भी आ रहा है, तो कहीं π/2 हुआ तो फटाफट ही काम हो जाएगा। तो देखो कैसे जांच करते हैं, ये समीकरण 3 जो है ना,
फर्स्ट व थर्ड, इसमें आप क्या करोगे, इन दोनों को एल से एल गायब हो जाएगा और यहां पर क्या आएगा 1 अपॉन में इसका गुणांक माइनस में 4 अपॉन में इस m का गुणांक और प्लस में 3 अपॉन में इसका गुणांक। क्लियर भाई, ऊपर तो 1 माइनस 4 3 है ही और इधर ये इसके गुणांक नीचे लिख दो। अगर मान लो ये लगता है कि ये संतुष्ट कर रहा है तो फिर आपका आंसर लंबवत होना कहोगे। 1 माइनस 2 और प्लस का 1 आ गया और ये बराबर क्या आ गया आपके 0 आ गया। इट मीन्स यहां पर आपकी क्या हो जाएगा, यहां L1 व L2 लंबवत होगी और एंगल आपके 90 डिग्री का होगा जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। अब पूछो कि सर 90 नहीं होता तो फिर क्या करते, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो नहीं पूछोगे। क्लियर, क्योंकि वहां पर मैं ऐसे 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं। L का मान निकालो, -2m -3n इसमें रख दो, 2 गुणनखंड आएंगे mn में, फिर वापस समीकरण 1 के साथ प्रयोग करो और काम हो जाएगा। क्लियर, लेकिन हमने आसानी से कर लिया ना। अगला सवाल देखो, यदि बिंदु दे रखे हैं दिस दिस दिस, एक समचतुर्भुज के क्रमवार शीर्ष है, समचतुर्भुज की बात कर रहा है भाई, ये एक समचतुर्भुज है कि बिंदु दे रखे 3 और ये एक समचतुर्भुज के क्रमवार शीर्ष है। माना कि ये A है, ये B है, ये C है, D तो दिया ही नहीं, तो जो है वही लिख देते हैं। A बिंदु आपको दे रखा है 5 -1 1, 5 -1 और 1। B बिंदु आपको दे रखा है -1 -3 और 4। C आपको दे रखा है 1 -6 और 10 और डी का अता पता नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज के क्रमवार शीर्ष आपको दे रखे हैं, यानी ए बी सी दे रखे हैं, तो आपको चौथा शीर्ष निकालना है। कैसे निकालोगे चौथा वाला शीर्ष, सोचो स्टूडेंट, आपको जो चौथा शीर्ष निकालना है वो कार्य आप कैसे कर सकते हो। देखो भाई, ये समचतुर्भुज अगर है तो अगर मैं ए सी को और अगर मैं बी डी को मिला देता हूं तो विकर्ण हो जाएंगे और विकर्ण का मध्य बिंदु तो सेम ही होगा ना। तो स्टूडेंट मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इस m के निर्देशांक निकालने वाला हूं और मध्य बिंदु किसका निकाल लेता हूं, AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु 5 और 1 6, 6 में अगर भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस के 7/2, ऐसे ही 10 और 1 11/2। तो ये मध्य बिंदु हमने प्राप्त कर लिया। क्लियर, तो स्टूडेंट फिर हम डी बिंदु तक आराम से पहुंच जाएंगे। क्लियर, तो देखिए फिर यहां पर AC के मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु M क्या हो जाएगा आपके 3 माइनस का 7/2 और 11/2 आ जाएगा। क्लियर, ये आपके AC का मध्य बिंदु आ गया, क्योंकि AD का मध्य बिंदु भी यही होना चाहिए। तो D के निर्देशांक आप कुछ भी मान लो, X Y और Z हम मान लेते हैं। क्लियर, तो देखो फिर यहां पर BD का मध्य बिंदु भी हम निकाल सकते हैं ना, तो वो भी M ही आएगा और जिसके निर्देशांक आ जाएंगे आपके X -1/2, Y -3/2 और Z +4/2, क्योंकि मध्य बिंदु तो बराबर ही होगा। इट मीन्स X -1/2 बराबर में 3, Y -3/2 बराबर में -7/2 और Z +4/2 बराबर में 11/2 आ जाएगा। क्लियर, तो देखो इसको अगर आप इधर लेके जाते हो ना तो ये हो जाएगा 7, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, -4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो बिंदु आपकी क्या आ जाएगा 7 -4 और 7, किधर गया, ये रहा भाई। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, एक रेखा एक्स एक्स और जेड एक्स प्रत्येक के साथ थीटा कोण बनाती है। यदि वाई एक्स के साथ बीटा कोण बनाती है तथा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा हो तो आपको कोस स्क्वायर थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो फिर यहां पर ये तीनों एक्स में बना लेता हूं, ये तो तीनों एक्स हो गए।
एक रेखा, अब वो रेखा मैं मान लेता हूं, देखो ये वाली, ये रेखा, इस रेखा के बारे में ये कह रहा है कि ये एक्स एक्स, अगर ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है, तो यह रेखा एक्स और जेड के साथ तो थीटा कोण बना रही है, यानी ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है और ये वाला एंगल भी आपको कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, तथा वाई एक्स के साथ जो कोण दे रखा है वो कितना है, बीटा है, तथा एक स्टेटमेंट उसकी तरफ से भी दे रखा है, आपको तो कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए फिर यहां पर अगर ये कोण थीटा थीटा दे रखे हैं तो फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, देखो तब कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर आपकी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन का वर्गों का योग क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा आपके साइन स्क्वायर बीटा। एक और कंडीशन आपको दे रखी है, ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट, और एक गिवन भी तो है, एंड हमें गिवन क्या है, देखो कि साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर बीटा बराबर आपको दे रखा है 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको गिवन है, ये कंडीशन आपको गिवन है, तो ये समीकरण आपके 2 हो गई। आपको तो क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो बीटा को तो गायब करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल अगर मैं करता हूं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा, आपको किसका मान चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा का, तो एक काम करो ना, साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दो, ये आपका काम हो गया, देखो क्लियर। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो 5 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा 3 और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके 3/5, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखी है। क्लियर। नेक्स्ट 3 बिंदु दे रखे हैं और इनसे बनने वाले इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें आपको एक बिंदु तो दे रखा है 0 0 और 0, एक बिंदु दे रखा है आपको A 3 4 0 और एक बिंदु आपको दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 3 4 और 6। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, सदिश रूप में सबसे बढ़िया है। 2D में तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और 1/2 डिटरमिनेंट वाला है, और 3D में 1/2 AB क्रॉस AC। ध्यान रहे 2D का फॉर्मूला डिटरमिनेंट का और 3D का फॉर्मूला यहाँ पर वेक्टर वाला बहुत इजी रहता है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ OA क्रॉस OB से, ऐसे निकाल लो, तो OA और OB लिख दो ना, तो OA सदिश आपके क्या हो जाएगा, OA सदिश की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3i प्लस का 4j प्लस में 0k, और OB सदिश आपके क्या आ जाएगा, अगर हम OB सदिश की बात करें तो ये आ जाएगा आपके 3i प्लस 4j और प्लस में 6k। तो देखो फिर यहाँ पर OA क्रॉस OB निकाल लो पहले, तो OA क्रॉस OB कितना आ जाएगा, IJK 3 4 0 3 4 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो I इंटू 24 और माइनस का J इंटू 18, तो ये आ जाएगा 18, और K के गुणांक में कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। क्लियर। तो ये AB क्रॉस AC आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो क्षेत्रफल चाहिए ना, उसमें आपको इसका मोड चाहिए होगा, OA क्रॉस OB का मोड चाहिए होगा, तो ये आ जाएगा आपके 24 का कितना होता है 574, और इसका 324, तो ये हो गए 900 और ये हो गए आपके 30। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, देखो जो आपको एरिया निकालना ना, तो 1/2 इंटू 30, ये आ जाएगा आपके 15, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। 2D और 3D के फॉर्मूले में आप विशेष ध्यान रखें। अगला सवाल है कि एक रेखा निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ, एक रेखा निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ α/2 β/2 और γ/2 कोण बनाती है, तो आपको इसका रिजल्ट निकालना है। देखिए यहां पर
ये आपके एक्स एक्स और वाई एक्स हो गए, और ये आपके हो गया जेड एक्स। एक रेखा के बारे में बात की जा रही है, और वो रेखा मैं मान लेता हूं, माना कि वो रेखा ये वाली है। ये रेखा अक्षों के साथ अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2 और गामा बाई 2 कोण बनाती है। तो आपको एक स्टेटमेंट निकालना, कोई बात नहीं, कोण दे दिए ना, अब क्या चाहिए हमें। ये पता कि जब कोण दे रखे होंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर गामा बाई 2, ये 1 के बराबर आएगा। लेकिन आपको हाफ एंगल में नहीं चाहिए, आपको पूरे एंगल में चाहिए। तो मैं इस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस अल्फा अपॉन में 2। ऐसे ही 1 प्लस कोस बीटा अपॉन में 2 आ जाएगा, और 1 प्लस कोस गामा अपॉन में 2, और बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दो तो लघुत्तम लेकर उधर भेज दो तो बराबर में तो आप क्या आ जाएगा 2, और ये इधर आ जाएगा आपके 3 प्लस कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस गामा। तो आपको क्या चाहिए, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा विच इज इक्वल्स टू -1। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए, अगला जो सवाल है 57 वाला। 57 वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है, एक रेखा निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ समान कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोज्याओं का योग है। दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग नहीं पूछ रहा है, दिक् कोज्याओं का योग पूछ रहा है। तो स्टूडेंट आपको तीनों ही कोण समान दे रखे ना, एक रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, तो फिर यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे आपके कोस अल्फा, क्योंकि कोण ही दे दिए तो फिर कोस अप्लाई करते फिर कोसाइन आ जाते हैं। क्लियर। देन क्या होगा आपके उस स्थिति में, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर आपके क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 1 अपॉन में √3, प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस ही क्यों लगाया, क्योंकि धनात्मक दिशाओं के साथ बनाता तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर। तब डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे आपके 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तो अगर ये 1/√3 1/√3 तो योगफल आपको निकालना है ना, तो ये आ जाएगा आपके 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3, तो 3/√3। तो 3/√3 कितना आएगा आपके, अंडर रूट में 3 आ जाएगा। 3 ऑप्शन दे रखा है। क्लियर। एक रेखा धनात्मक एक्स एक्स के साथ 45 तथा वाई और जेड दोनों के साथ समान कोण बनाती है, तो इस रेखा द्वारा एक्स वाई और जेड से बनाए गए कोणों का योगफल है। कोमा लगा दे देना यहां पर। देखो भाई, ये आपकी एक रेखा हो गई, ये तो तीनों अक्ष हो गई, और अब मैं बात करता हूं एक रेखा की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेखा एक्स एक्स के साथ तो बनाती है 45, यानी अल्फा बराबर तो 45, तथा वाई और जेड के साथ, ये वाई है ये जेड है और ये एक्स है, तो इसके साथ बराबर कोण बनाती है। तो माना कि ये बीटा, तो फिर ये भी बीटा ही होगा, क्योंकि कोण बराबर है ना, तो फिर बीटा बीटा हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस रेखा द्वारा बना एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ बनाए गए कोणों का योग निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अगर कोणों का योग निकालना है तो बीटा तो निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, देखो, क्योंकि कोण दे रखे हैं ना, तो कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर में 1, तो 2 कोस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस 1/2, क्योंकि कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो कोस 45 कोस स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 2 कोस स्क्वायर बीटा आपके कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा आपके, ये तो 1/2 और एक और इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो कोस बीटा कितना हो गया भाई, कोस बीटा का मान आ जाएगा आपके 1/2। तो बीटा का मान 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। देखिए यहां पर अगर मैं आपको ये कहूं, सॉरी, बीटा की वैल्यू आपके आ गई 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, तीनों कोणों का योग निकालना है। तो कोणों का योग कितना आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा देन 165, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर।
अगर आप ये सोच रहे हो कि -1/2 अगर ले लेते हैं ना तो फिर ये 120 आ जाता है, तो फिर दो बीटा का मान 120 आ जाता, तो 120 और 120 240, 285 ऑप्शन में है क्या? तो एक भी ऑप्शन में 285 नहीं है, तो कंफ्यूज भी नहीं करेगा आपको। क्लियर? अगला सवाल, जिन दो रेखाओं के दिक् अनुपात, आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, एक रेखा के डायरेक्शन रेशियोज ये दे रखे हैं, एक रेखा के डायरेक्शन रेशियोज ये दे रखे हैं, तो इनके बीच में कोण निकालना, ये भी कोई क्वेश्चन निकालेगा, कर लेंगे फटाफट। देखो cos थीटा बराबर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस a1 a2, इट मींस √3 - 1 मल्टीप्लाई बाय -√3 - 1, देन प्लस में -√3 - 1 मल्टीप्लाई बाय √3 - 1, a1 a2 प्लस b1 b2, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अपोन में इन सब के वर्गों का योग हम लेने वाले हैं, तो कैसे लेंगे? देखो, इसके वर्गों का योग और इसके वर्गों का योग, तो स्टूडेंट रूट में क्या आ जाएगा आपके √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 - 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में √3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं इनको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये √3 - 1 और इसका -1, तो माइनस अगर बाहर ले लेता हूँ तो ये √3 - 1 और √3 + 1 रहेगा, तो a + b a - b से ये 3 - 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये भी 3 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके 16, और बटे में आप अगर इसका वर्गों का योग करोगे तो दोनों ही टर्म एक जैसी है, तो वर्गमूल तो हट जाएगा आपके, दोनों टर्म एक जैसी तो वर्गमूल तो हट जाएगा, तो फिर जो बचेगा उसको लिख देता हूँ a² - 2ab + b², और ये a + b के होल स्क्वायर से तो बोलेगा a² + b² + 2ab और प्लस में 16। तो स्टूडेंट ऊपर तो कितना आ जाएगा, -2 और -2 -4, ऊपर तो आ जाएगा 12 और इससे ये कट जाएगा, तो 3 1 4 4 4 8 8 और 24। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई आपके 1/2। थीटा का मान कितना आ गया, कितना आएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया, π/3 आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि यदि तीन परस्पर लंबवत रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, L2 M2 N2 और L3 M3 और N3 हो, तो आपको इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन लंबवत रेखाएं, तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग एक इधर देखो, देखिए ये तो x x हो गया और ये y x, सॉरी ये आपके y x हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा z x। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन परस्पर लंबवत रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन, एक काम करो ना, ये भी तो तीन परस्पर लंबवत रेखाएं ही हैं, तो बताओ x x और ये y x और ये z x, तो इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे 1 0 0, इसके क्या हो जाएंगे 0 1 0 और इसके क्या हो जाएंगे 0 0 और 1। समझे क्या बात को? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने तीन रेखाएं मान ली जो परस्पर क्या है लंबवत है, तो स्टूडेंट फिर आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट का मान निकालना। तो देखो तीन रेखाएं आप ऐसे भी मान सकते थे, आप ये भी तो मान सकते हो कि -1 0 0 0 1 0, -x भी तो y x के लंबवत होती है, तो पहले जो माना है ना उसके अकॉर्डिंग आप चलो। लेट तीनों रेखाएं, तीनों लंबवत रेखाएं x y और z x है, तब आप डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, तब डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएंगे 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। बस इसमें रख दो आप, ये आ जाएगा 1 L1 M1 N1, L2 M2 N2 और L3 M3 और N3। जब आप इसको सरल करोगे तो आंसर आ रहा है 1। तो कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में दे रखा। कोई अगर कहता है कि सर -1 भी तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर आप डायरेक्शन कोसाइन -1 0 0 0 -1 0 और 0 0 -1 मान लो, तो क्योंकि -x -y x और माइनस का z x भी तो लंबवत होते हैं, उससे -1 आ जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखो, यदि बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, ये बिंदु दे रखे 3 और ये संरेख है, तो आपको ए बी का मान निकालना। अगर संरेख है, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये एक रेखा है जिस पर एक बिंदु है आपके ए, एक बिंदु आपके बी और एक बिंदु है सी, और ये तीनों ही संरेख है। अगर संरेख है तो फिर ए बी और ए सी के डायरेक्शन रेशियोज
या तो समान होंगे या आनुपातिक रूप से समान होंगे। देखो फिर यहाँ पर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, दिस माइनस दिस करोगे 5 a माइनस 2 और ये सॉरी a माइनस 2 और ये आ जाएगा 4। ऐसे ही AC के निकाल लो या फिर BC के निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। AC के डायरेक्शन रेशियोज ये C रहा, तो दिस माइनस दिस करोगे तो B प्लस 1, 8 माइनस 2 6 और ये आ जाएगा आपके 8 आ जाएगा। तो AC और AB के डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाल लिए ना। अब ये तो तीनों ही संरेख है और संरेख हैं, तो संरेख है तो समानांतर भी तो हुई, एक ही बात है भाई, संरेख है तो समानांतर तो ही ना। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस यहां पर AB समपाती है या फिर समानांतर है, तब क्या होगा B प्लस 1 5 अपॉन B प्लस 1 बराबर A माइनस 2 अपॉन 6 बराबर में 4 अपॉन में 8। तो फर्स्ट और थर्ड ले लो, तो ये आ जाएगा आपके 5 अपॉन B प्लस 1 बराबर में 1/2, तो 10 बराबर में आ जाएगा B प्लस 1 और B की वैल्यू आ जाएगी आपके 9। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड ले लो, तो सेकंड और अगर मैं थर्ड लेता हूं तो A माइनस 2 अपॉन में 6 बराबर में 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करवाएंगे, A माइनस 2 बराबर में 6 अपॉन 2 जो 3 हो जाएगा, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो A बराबर 5 और B बराबर 9 आ जाएगा। क्लियर। अंतिम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, फटाफट मतलब नजदीक पहुंच गए, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए इस बार। तो ABC 3 बिंदु दे रखे हैं, तो आपको AB और AC के बीच में कोण अगर थीटा हो तो आपको बताना कि अंडर रूट 462 कोस थीटा किसके बराबर होगा। देखो भाई, ये A और ये AB और AC, माना कि ये बिंदु A, ये B और ये C है, तो इनके बीच में जो कोण है वो कितना दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है। क्लियर। तो कैसे निकालोगे, मैं एक काम करता हूँ ना, AB के डायरेक्शन रेशियोज AC के डायरेक्शन रेशियोज निकालकर मेरी तरफ से कोस थीटा भी निकाल लेता हूँ। क्लियर। तो देखो भाई, यहाँ पर AB के डायरेक्शन रेशियोज, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस -2, दिस माइनस दिस 4। ऐसे ही AC के डायरेक्शन रेशियोज, AC के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, दिस माइनस दिस 2, -1 -2 -3 और 2 -1 ये आ जाएगा 3। AB के डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए, AC के डायरेक्शन रेशियोज भी आ गए, तब हम क्या करने वाले हैं, कोस थीटा बराबर आ जाएगा 1 × 2 -2 -3 4 × 3 अपॉन में आ जाएगा आपके 1 + 4 + 16 और 2 + 9 + 9, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके 12, 2 और 6 8, 8 और 12 20, नीचे कितना आएगा 21 × 20, 21 × 20 आएगा 420 ही, ये तो नहीं हो सकता। 65 वाला जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्शन रेशियोज गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 1 2 -1 2 0 3 3 -1 2, 3 बिंदु दे रखे हैं, अंडर रूट 462 कोस थीटा निकालना है। कोस AB व AC किधर गया, AB व AC के बीच में कोण थीटा हो, तो ये AB के डायरेक्शन रेशियोज ठीक लिखे गया, 1 -2 और 4 सही है, AC के 2 -3 और 3 ये भी सही है, 12 6 18 और 20, 1 + 4 + 16 2, सॉरी देखो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, 2 का स्क्वायर 2 ही लिख दिया, यहाँ पर 4 होगा आपके, यहाँ थोड़ा आप चेंज कर लेना, तो यहाँ की मिटाने पर यहाँ काम खराब रहता है। 4 + 9 + में 9, तो इसको आप 22 से गुणा कराओगे ना, अब तो ये 22 हो गए ना, तो 22 से गुणा कराओगे तो 42 42 और 4 46, तो ये अंडर रूट में 462 आ जाएगा। तो अंडर रूट में 462 कोस थीटा ये कितना आ जाएगा आपके 20 आ जाएगा, ये ऑप्शन हो गया सही।
68 वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको दो रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं जो समीकरणों में उलझे हुए हैं और आपको उनके बीच में कोण निकालना है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 0 और 90 की तरफ आपको लेके जा रहा है। अगर 0 और 90 ऑप्शन होता तो मैं ट्रिक लगा लेता, क्लियर, लेकिन लगता है कि ये तो पूरा ही सोल्व करवाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां से किसी एक का मान निकाल कर इसमें रख दो। तो मैं एक काम करता हूं ना, L बराबर n-m इक्वेशन सेकेंड में रख देता हूं। अगर मैं इक्वेशन सेकेंड में रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपके mn प्लस 6n और L माइनस का 12, L की जगह n माइनस m इंटू m बराबर में 0 आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये आ जाएगा mn प्लस 6n स्क्वायर माइनस 6mn माइनस 12mn और प्लस का 12m स्क्वायर और बराबर में 0, माइनस का 12mn और प्लस का 12m स्क्वायर बराबर 0। तो स्टूडेंट यहां पर इनको मैं लिख देता हूं ना, 12m स्क्वायर और 18 में से जाएगा तो माइनस के 17mn और प्लस के 6n स्क्वायर बराबर 0। तो इसके फैक्टर करो ना, और फैक्टर भी आसानी से होगा। ये 72 हो रहा ना, तो 12 इंटू 6 72 हो रहे, तो 72 क्या आएगा आप देखो, किसका गुणनखंड 72 आ सकता है। तो लगता है कि ये आसानी से तो इसके गुणनखंड नहीं होने वाले। तो फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए भाई, इसके गुणनखंड आसानी से नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक काम करते हैं ना, श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र से आपका काम जुकाम हो गया लगता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए mn का मान मुझे निकालना ना, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पूरी समीकरण को n स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो 12m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस के 17m अपॉन n प्लस का 6 बराबर में 0। सॉरी, देखिए अगेन रिपीट करते हैं, कभी कभी हो जाता है। अच्छा देखो, ये m अपॉन n में द्विघात समीकरण बन गई ना, और अगर m अपॉन n में द्विघात समीकरण बन गई तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, जो अपने फॉर्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 72 इंटू 4 144 288 और बटे में कितना आ जाएगा आपके 2a। तो स्टूडेंट ये तो आ जाएगा आपके 17, ये आ जाएगा आपके प्लस माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 24। तो 18/24 m अपॉन n, दो रिजल्ट आ गए, एक तो 18/24 आ गया और एक आ गया आपके 16/24। तो m अपॉन n की एक वैल्यू तो आ गई आपके 3/4 और m अपॉन n इसकी वैल्यू आ गई आपके 2/3, यानी 4m बराबर 3n और 3m बराबर 2n। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या करना है, ये दो मेथड, अब दो तरीके से पार्ट बन जाएंगे, और वो कौन कौन से देखो, क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, हाँ देखो भी ये दो पार्ट हो गए ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक पार्ट ये इसके साथ समीकरण एक का कॉम्बिनेशन, एक पार्ट ये इसके साथ फिर समीकरण एक का कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर आपको कोण निकालना तो डायरेक्शन कोसाइन तो दोनों के ही चाहिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर 4m बराबर 3n और एक में ले रहा हूं एक तो ले रहा हूं मैं 4m बराबर 3n और एक ले रहा हूं मैं 3m बराबर 2n। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को आप साथ में अगर लेते हो ना, तो देखो ये क्या है, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट में m बराबर 3n अपॉन में 4 रख देता हूं। रखो भाई ये समीकरण एक, तो l प्लस 3n अपॉन 4 माइनस का n बराबर 0, तो L बराबर आ जाएगा आपके n अपॉन में 4। एक रिलेशन तो ये है, एक रिलेशन तो ये है, एक रिलेशन ये है,
दोनों में कॉमन क्या है, तो एल एन और एम एन, एन कॉमन है ना, तो स्टूडेंट इसको और इसको अगर आप एक साथ करना चाहते हो तो एन का गुणांक बराबर कर दीजिए। तो कैसे, देखो 4l बराबर एन एंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4m/3 बराबर में n। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 4l बराबर 4m/3 बराबर में n। तो l बराबर m/3 बराबर n/4। तो एक के लिए मेहनत मैंने कर ली, एक के लिए मेहनत आपको करनी है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके 3 डायमेंशन ज्योमेट्री मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा होगा, और जो क्वेश्चन छोड़ दिया लास्ट वाला वो आपको करना है, एक आधा क्वेश्चन ही मैंने छोड़ा होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या पढ़ने वाले हैं अब? समतल, सरल रेखा और गोला, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द अपना जो टेलीग्राम चैनल है आरके क्लासेज के नाम से, या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आरके क्लासेज 2nd ग्रेड का, उसमें आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।